जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में कि माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए किस रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है और माता को कौन सा भोग प्रिय है, माँ को कौन सा फूल चढ़ाना है। इसके अलावा हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे नवरात्र के तीसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय, जिसे करके आप अपने मन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्रघंटा देवी का स्वरूप सोने के समान कांतिवान है। देवी माँ की 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में खड्ग, बाण आदि हैं और माँ चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद फूलों की माला होती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण ये भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को इस दिन ग्रे या भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह भी बहुत ही प्रिय है, इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछा लें। अब माँ चंद्रघंटा की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दें। अब आप माँ को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को भी ग्रे या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। इसके बाद आप माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें। तत्पश्चात माँ को केसर का दूध या खीर का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। इस तरह से माँ की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात आप माँ चंद्रघंटा के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना माँ चंद्रघंटा से अवश्य बोलें। माँ चंद्रघंटा आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगी। इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से भी रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा, जो इस प्रकार है। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तीसरे रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का श्रृंगार करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी माँ का ये स्वरूप भक्तों को
वांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाले भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल और पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौंहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का श्रृंगार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गूंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का श्रृंगार करके विजय हुई। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है। तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा के सामने प्रसन्न मन से जो भी व्यक्ति घंटी बजाता है, तो माँ उसे मनचाहा वरदान देती हैं। जो दीपक आपने माँ चंद्रघंटा के आगे प्रज्वलित किया है, उसकी ज्योति को आप लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना है और दीपक का ध्यान करना है। अंत में माता को भोग लगाएं और क्षमा याचना करें। साथ ही अपनी मनोकामना भी माँ को अवश्य बोलें। इससे माँ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।